Good morning, students. Welcome to today's class. Please raise your hands for your attendance and check each and everything. Fast, beta. Okay, very good. तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। कल की क्लास तक हमने असाइनमेंट नंबर फर्स्ट उसको कंप्लीट किया था और असाइनमेंट नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं उसके सेकंड पार्ट से, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई विद -3/7 minus 1/6 multiply with 3/2 plus 1/14 multiply with 2/5। क्वेश्चन था अपना यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, है ना, यानी सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना था और इसको सॉल्व करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल के क्वेश्चन में देखा था कि इसकी पेयरिंग स्टार्ट की थी हमने, है ना। देखो फर्स्ट पेयर में हमें दिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 और लास्ट वन में दिखा देखो 1/14 मल्टीप्लाई विद 2/5। इट मींस 2/5 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर के रूप में चल रहा है। इट मींस हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते क्या मिला मुझे कि 2/5 मल्टीप्लाई विद -3/7 फिर प्लस 1/14 मल्टीप्लाई विद 2/5 और ये पीछे चला गया -1/6 मल्टीप्लाई विद 3/2। यानी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है, सीक्वेंस को चेंज कर दिया। सीक्वेंस चेंज होने में साइन चेंज कभी भी नहीं होता अपना, ठीक है। चलिए देखो इसमें भी 2/5 था हमारे पास, इसके पास भी 2/5 था। इट मींस हमने क्या निकाला, इसका कॉमन फैक्टर्स। तो 2/5 कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाला हमने और यहाँ रिमेनिंग रहा हमारे पास -3/7 मिडल साइन प्लस का और यहाँ से रहा 1/14 और लास्ट रिमेनिंग पार्ट -1/6 और 3/2 जो था उसको यही सॉर्ट आउट कर देते हम लोग। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई में ऊपर और 2 2 जा 4, राइट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब देखो यहाँ मिला हमारे पास ब्रैकेट और मिलते हमें एक प्रॉपर्टी और दिखी। क्या थी वो कि हमने 3/7 और 2/5 को यहाँ पर क्या कर रखा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था ना। यानी यहाँ प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या लग जाएगी अपनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। चले टेकिंग एलसीएम 2/5 17 और 4 का एलसीएम लिया हमने, सॉरी 7 और 14 का एलसीएम लिया हमने 14। 7 की टेबल में 14 मिला मुझे 2 टाइम, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया बना मुझे माइनस का 6 प्लस 14 की टेबल में 14 मिला मुझे 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते मिला मुझे 1 और ये सेम एज -1/4। 2/5 -6 में से 1 लेस हुआ, रिमेनिंग रहा -5/14 -1/4। देखो यहाँ साइन कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई लगेगा 100%। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। देन नेक्स्ट स्टेप क्या मिला हमें कि 1 1 जा 1 और 7 1 जा 7 और यहाँ से मिला 1/14। पार्ट को थोड़ा सा मैं रब करके ऊपर लिख देता हूँ, -1/7 -1/4। अनदर टेकिंग एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम लिया हमने 28। 7 की टेबल में 28 मिला मुझे 4 टाइम और 4 1 जा 4 माइनस का। 4 की टेबल में 28 मिला हमें 7 टाइम और 7 1 जा 7, दोनों मिलके माइनस का 11/28। रिपीट करते हैं एक बार इसको। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था, 2/5 मल्टीप्लाई विद -3/7 -1/6 is multiply with 3/2 plus 1/14 multiply with 2/5।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको किया रीअरेंज, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करो। जब प्रॉपर्टी का यूज करने का कह दिया तो हमें प्रॉपर्टी के लिए उसकी कंडीशंस भी अप्लाई करनी पड़ती है। अगर प्रॉपर्टी यूज करने का नहीं कहता हमें, तो हम डायरेक्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर देते। बट यूजिंग प्रॉपर्टी करना है तो प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन तो बनानी पड़ेगी हमें। तो बनाई कंडीशन, तो हमने इसको किया फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज। रीअरेंज करते बन गया अपने पास 2/5 और 1/14 को तो हमने पेयरिंग में बना दिया आगे। 2/5 मल्टीप्लाई विद -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई विद 2/5। दोनों में 2/5 को मैंने कॉमन फैक्टर के रूप में निकाला बाहर। रिमेनिंग पार्ट रहा -3/7 और 1/14, उनको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। पीछे मल्टीप्लाई पोर्शन था अपने पास, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 मैंने इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, ठीक है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिया इस ब्रैकेट का एलसीएम, कॉमन फैक्टर्स निकाल चुके थे। यहाँ प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मिडिल साइन अपना प्लस का था। 7 14 का लिया एलसीएम तो बना 14। 7 की टेबल में 14 मिला मुझे 2 टाइम, देन 2 3 जा 6। 14 की टेबल में 14 मिला था मुझे 1 टाइम, 1 1 जा 1। -6 और 1 में से सब्ट्रैक्शन करने में मिला मुझे -5। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो रिमेनिंग रहा मेरे पास -1/7 और लास्ट पार्ट -1/4 था। सॉल्व आउट करने में मिला -11/28। यहाँ तक का क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो क्लास एंड होने के बाद यानी 11:30 के बाद आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या पर्सनल कॉलिंग करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में पहले से ही प्रोवाइड करवाया जा चुका है, तो आपने अगर यहाँ नोट किया है या नहीं किया है डजेंट मैटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट -8/9 फ्रॉम 11/24। ये कह रहा है माइनस के 8/9 को 11/24 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि जहां हमें फ्रॉम की कंडीशन मिलते हैं, फ्रॉम के बाद वाले को हम लोग नो डाउट पहले लिखते हैं ना। तो यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट 8/9, वो भी नेगेटिव साइन का, फ्रॉम 11/24। तो 11/24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग -8/9 एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट, एक सेकंड कंडीशन और है अपने पास, एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 11/24 फ्रॉम -8/9। यानी इस बार -8/9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11/24। यानी यहां हमने कंडीशन कौन सी डाल दी है, कुछ याद करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, है ना। वहां हमने क्या कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सीक्वेंस अगर किसी भी ऑर्डर में ले लिया जाए तो आंसर रिमेन सेम रहता था जब हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती थी या तो एडिशन की या फिर कंडीशन अप्लाई होती थी अपने मल्टीप्लिकेशन की। बट यहाँ तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या आंसर सेम रहता है या नहीं रहता है, चेक करें। तो देखो 11/24 माइनस माइनस प्लस 8/9। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम ऑफ 24 एंड 9, 24 एंड 9 का एलसीएम मिलता है आई थिंक 72। 24 की टेबल में 72 मिलता है मुझे 3 टाइम्स और 11 3 जा होता है आपके पास 33। 8 की टेबल में 72 मिलता है, 9 8 जा 72 और 8 8 जा 64। सिंपल सा कंडीशन है, देखो 3 और 4 7, 6 और 3 9/72। 97/72 मिला है मुझे पॉजिटिव वैल्यू का, है ना। दोबारा देखें, माइनस माइनस मैंने प्लस किया, 8/9 रहा। 24 और 9 का मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया था। आप चाहो तो इस कंडीशन में 24,9 लिख के ले सकते हो। 3 की टेबल में ये गया आपका 8 3 जा 24, ये 3 3 जा 9, फिर आगे डिवाइड होता नहीं है तो ये 8 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, ये कह रहा है सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट में तो क्या किया था हमने 11/24 में से सब्ट्रैक्ट किया था -8/9। सेकंड कंडीशन में -8/9 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 11/24।
24 को, तो -8/9 -11/24। सेम कंडीशन बन रही है अपने पास, एलसीएम लिया वही 72 का, 9 की टेबल में वही 8 टाइम, 8 8 जा 64 और ये आएगा 11 3 जा 33। कंडीशन बिल्कुल इक्वल है बट साइन बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये आ गया माइनस का 97/72। यानी जब मैंने फर्स्ट केस किया तो उस कंडीशन में आंसर पॉजिटिव कंडीशन का मिला और सेकंड कंडीशन में मेरे पास आंसर नेगेटिव साइन का मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। आर द टू रिजल्ट द सेम? क्या दोनों के रिजल्ट सेम रहते हैं? नो, दे आर नॉट सेम। नो, दे आर नॉट सेम। ओके, राइट नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीअरेंजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी सेकंड कंडीशन में फिर हमें प्रॉपर्टी को रीअरेंज करना पड़ेगा। एंड फाइंड द सम। फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, 2/7 प्लस 3/8 प्लस 4/21 प्लस 9/16। अब ये कह रहा है इसको भी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ऐड करो। तो बेटा अब प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है और कैसे लगेगी? नाउ क्वेश्चन ने क्या कहा हमें कि यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज रीअरेंजमेंट करना था हमें। रीअरेंजमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा मैंने, फर्स्ट जो वैल्यू लिखी थी मैंने, फ्रैक्शन जो लिखा था, रेशनल नंबर जो लिखा है 2/7 और थर्ड वन जो लिखा है 4/21, इन दोनों का एलसीएम जो है वो 21 आ सकता है क्योंकि दोनों 7 के फैक्टर्स है। सेम है सेकंड कंडीशन में देखा मैंने 3/8 और 9/16, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 8 और 16 है। 8 और 16 का कॉमन फैक्टर 8 होता है। ठीक है, और इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो मेरे पास 16 आ सकता है, यानी इन दोनों के पेयरिंग आराम से बन सकते हैं। बट अगर कंडीशन नहीं कहती है मैं कुछ भी, इसको कैसे अरेंज करना है, तो यू कैन सॉल्व एनी कंडीशन। चलो पेयरिंग करते हैं, तो इसको लिखा मैंने रीअरेंज। रीअरेंज करते क्या मिला हमें कि 2/7 प्लस 4/21 का फर्स्ट पेयर बना एंड सेकंड पेयर इज 3/8 प्लस 9/16। क्लियर? चलो 7 और 21 का लिया हमने एलसीएम, तो मिला मुझे 21। 7 की टेबल में 21 मिलता है मुझे 3 टाइम और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते नो डाउट बनेगा 6। 21 से 21 को डिवाइड करेंगे हम लोग 1 टाइम और 1 4 जा 4। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करें, 8 और 16 का एलसीएम 16। 8 की टेबल में 16 मिलता है मुझे 2 टाइम और 2 3 जा होता था अपना 6। 16 की टेबल में 16 मिलता है मुझे 1 टाइम और 1 9 जा 9 होता है अपने पास। यहाँ मिला देखो 6 4 जा 10/21 प्लस 9 6 जा 15/16। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को नोट रखना, है ना, ताकि आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, फिर हमने किया, देखो कंडीशन तो लगा दी, दोनों कंडीशन हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। बट क्या यहाँ ये सिंपल हो रहे हैं? नॉर्मली नहीं हो रहे हैं। यानी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 21 एंड 16 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और यहाँ 21 और 16 जो है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग टेबल से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो नो डाउट एलसीएम लेने के लिए सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 16 1 जा 16, कैरी लग गई 1, 16 2 जा 32 और 1 33, 32 और 133। तो एलसीएम कितना मिला इसका हमें? 336। 336। तो 21 की टेबल में नो डाउट 16 टाइम जाएगा और 16 10 जा 160 हो जाएगा अपना। और 16 की टेबल से 336 कितनी टाइम जाएगा? 21 टाइम।
और 21 को कर देते हैं हम लोग नो डाउट 15 से मल्टीप्लाई। 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 2 जा 30 और 1 31, 315। करें इनको ऐड तो ये 5 6 और 1 7, 3 और 1 4 अपॉन 336, 475 अपॉन 336। ये नंबर जो है वो आगे भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। पीछे 5 है तो 5 की टेबल से जा सकता है, बट क्या 3 से डिवाइड होता है हमारे पास? ये नहीं हो रहा। देखो 4 7 11 5 16, यानी ये अपना एक रेशनल नंबर है, तो अपना फाइनल आंसर यही बनता है 475 अपॉन 336। तो यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के पार्ट्स हो चुके हैं अपने। यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट हो तो डाउट साथ साथ कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है? डाउट साथ साथ कॉपी में नोट करते रहना, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए ना। क्लास एंड होने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है? चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में केवल आइडेंटिटी बतानी है, वो आपको आइडेंटिटी के पार्ट में बताई जा चुकी है, ठीक है? ये डू योर सेल्फ का पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5th क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स हमारे पास 2 थे, एक ए था सेकंड बी था, ठीक है? उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हमें कि -14 अपॉन 27। क्लियर? क्वेश्चन को समझने का तरीका बहुत आसान होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, कैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखते चलते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स 2 थे, 2 कौन था? फर्स्ट ए था सेकंड बी था अपना, ना? तो ए और बी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना मिला? -14 अपॉन 27। इफ द वन ऑफ द नंबर, चाहे मैं ए मानू चाहे बी मानू, है ना? ये कह रहा है वन ऑफ द नंबर, उनमें से कोई एक नंबर कौन है? मान लिया हमारे पास 7 नंबर अपॉन 9, तो मान लिया मैंने ए को मैंने लिया 7 अपॉन 9, तो बी तो मेरा बी रहेगा, नो डाउट वो किसके इक्वल होगा? 14 अपॉन 27 की। कंडीशन बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि टू रेशनल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ए को बी से किया हमने मल्टीप्लाई, किसके इक्वल मिला आंसर? -14 अपॉन 27 के। क्लियर है? उनमें से कह रहा है कि जो टू नंबर्स थे हमारे पास, उस टू नंबर में से कोई भी एक नंबर वो 7 अपॉन 9 के इक्वल था, वो हमने लगा दिया। तो क्या सेकंड नंबर हमें पता है? नो डाउट नहीं पता है, तो उसको बी का बी लिखेंगे हम लोग, किसके इक्वल है? -14 अपॉन 27 के। पूछा गया जो अननोन नंबर था, वो अननोन नंबर किसके इक्वल है? तो अननोन नंबर अपना कौन था? यहाँ बी। एक कंडीशन देखो, यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई में थे, मुझे निकालना था बी, तो इस ए को यहाँ से ट्रांसफर करके इसके कहाँ ले जाऊंगा मैं? डिवाइड में, ठीक है? तो डिवाइड में लेके जाने के लिए हम करेंगे, इन एरो को साफ करते हैं ताकि स्पेस बन जाए अपने पास में पूरा। देन b इज इक्वल टू -14 अपॉन 27। देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी ये बन जाएगा 9 अपॉन 7। कैसे बना? देखो इस साइड में -14 अपॉन 27 और उसके डिवाइड में था अपना 7 अपॉन 9। डिवाइड में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं ना नेक्स्ट वैल्यू का, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते थे -14 अपॉन 27 इज डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 9। क्लियर है बात? अब डिवाइड का साइन रेसिप्रोकल होके किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में, और वैल्यू को इन्वर्स करते हैं 9 अपॉन 7 और -14 अपॉन 27। अब हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो ये छोटी छोटी बातें लिखने की नहीं होती है, ठीक है? तो मैंने डायरेक्टली इसको 9 अपॉन 7 में कन्वर्ट किया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। देन सेकंड अननोन नंबर जो था अपना -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टू रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो था वो -14 अपॉन 27 के इक्वल है। उनमें से वन नंबर मुझे गिवन था 7 अपॉन 9, तो सेकंड नंबर क्या होगा? तो सेकंड नंबर को हमने बी फाइंड किया, लेट किया एक बार के लिए।
सॉल्व आउट करने पे मिला b इज इक्वल टू -2/3। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -2/3। रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? -2/3 के। चलो सिंपली लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। लास्ट नहीं है वैसे, नंबर लाइन भी है हमारे पास, पर नंबर लाइन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपके डू योर सेल्फ का पार्ट होगा। वैसे भी आपको जो पीडीएफ मिली थी सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी, है ना। चले देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का। रजनी बॉट 2/1/2 kg ऑनियन। रजनी क्या करती है? 2/1/2 kg अनियन परचेज करके लाती है एट द रुपीज ऑफ 30/1/2 पर केजी, यानी पर केजी की कॉस्ट वैल्यू कितनी है उसके लिए? 30/1/2 रुपीज। फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय रजनी। रजनी कुल मिला के कितने रुपए खर्च करती है? रजनी कुल मिला के कितने रुपए क्या करती है? खर्च करती है, स्पेंड करती है, वो हमें बताने हैं। यानी दिया हुआ क्वेश्चन में क्या था हमें? कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन। क्वेश्चन में दिया था कि कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इक्वल्स टू रुपीज 30/1/2। ठीक है, उसके बाद दे रखी थी टोटल अनियन, है ना। तो हमें तो फाइंड क्या करना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना परचेज किया था उसने? 2/1/2 kg अनियन। उसने परचेज कितना किया था? 2/1/2 kg। कर दे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 का दे रखा है, मोर देन 1 का पूछा हुआ है, तो रुपीज 30/1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स नंबर थे, मिक्स नंबर को हम लेके आएंगे इम्प्रॉपर कंडीशन में। इम्प्रॉपर में मींस मल्टीप्लाई करें 32 जा 60 और 161 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 1 5 5/2। सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। चलो करें, 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30, 305 हो गया वो तो, और ये 2 2 जा 4 हुआ, तो 305 को हम 4 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। आपके लिए डिवाइड करके दिखा देते हैं सामने। 7 4 जा 28, रिमेनिंग रहा 2 5, 6 4 जा 24, पॉइंट लगा 1। चाहे तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें, क्यों? क्योंकि अपना क्वेश्चन कैसा था? मिक्स नंबर का था। जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसा ही आंसर का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 76/1/4 रुपीज, यानी वो कुल मिला के 76 रुपीज 25 पैसे इसको ओवरऑल लगते हैं 2/1/2 kg ऑनियन परचेज करने। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक के सारे पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी आगे कुछ एक आधा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास टाइम रिमेन है। ठीक है, अभी भी हमारे पास कुछ टाइम लेफ्ट है, तो हम नो डाउट एक दो क्वेश्चन और डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में कुछ गिवन है या ऐसा कोई पार्ट जो हमने नहीं ले रखा है। ठीक है, हाँ, ऐसा देखते हैं कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर वाला पार्ट समझ नहीं आया होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपको मिले उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ नहीं करना पड़े। ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन, मैंने इस बार आपको 10 रेशनल नंबर्स दिए हैं, जिनको समझ आया रखा है पहले से वो अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज वेट फॉर मी। 11/10 एंड 12/30। हमने कहा आपको कि हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए, कहाँ चाहिए? 11/10 एंड 12/13 के बीच में। फास्ट बेटा, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए थे? इक्वल होने चाहिए थे, है ना। यहाँ तो दोनों ही अनइक्वल है, तो हम लोग क्या लेंगे? नो डाउट 10 और 13 का एलसीएम, और एलसीएम लेकर गिवन जो रेशनल नंबर था इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल में बदलेंगे, है ना। तो चलो 11/10 इज मल्टीप्लाई विद 13
अपॉन 13। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम जो मिलेगा मुझे वो 10 एंड 13 का जो इक्वल होगा 130 की, है ना, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर से, है ना। और सेकंड नंबर में 12 अपॉन 13 था, मल्टीप्लाई कर लेगा 10 अपॉन 10 से। 13 वन जा 13 का 3 कैरी 1, 13 वन जा 13 और 1 14, 143 अपॉन में 130। और सेकंड कंडीशन में 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120 अपॉन में 130। देखो दोनों कंडीशन में डिनोमिनेटर तो अपने इक्वल हो चुके हैं, है ना। हमने पूछा था कि क्वेश्चन में हमारे पास ओवरऑल 10 रेशनल नंबर चाहिए। हमारी कंडीशन क्या कहती थी कि अगर जो 2 रेशनल नंबर्स जो मिले हमें उनके बीच ऑलरेडी 10 नंबर्स अवेलेबल है तो हमें आगे फर्दर n+1 रूल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। अगर अवेलेबल है तो लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। क्या यहाँ अवेलेबल है? 100%। देखो ये 143 और ये 120 है, इसके बीच अप्रोक्सीमेटली 22 टू 23 नंबर्स आर अवेलेबल, है ना। चलें पुट करें। हमें तो यानी कितने चाहिए? 10, कुछ भी लिख देंगे। चलो मान लीजिए पीछे से स्टार्ट करो तो 121, 122, 123, 124, 125, 126 एंड सो ऑन। सबका डिनोमिनेटर एक ही, सबका मालिक एक है ना। चलो कर दें इसको। कितना था अपना? 130। मैंने ओनली 6 नंबर्स लिखे हैं, आपको ओवरऑल 10 नंबर्स चाहिए थे तो 10 नंबर्स तो अपने 142 तक जाते हैं, है ना। 21 से स्टार्ट होके कहां तक जाएंगे? 42 तक। क्या ये क्वेश्चन सही है अपना? अभी तक सही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्या मांगे थे? रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p एंड q आर इंटीजर्स। सब कुछ लग गया, बट एक कंडीशन और अप्लाई थी अपने साथ में, वो कहती थी कि वो को प्राइम नंबर्स भी होते हैं, दे आर हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना। तो चलो ये 11 से होता है, ये नहीं होता है, तो ये तो सेम है। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं 61, इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग 65, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बट ये नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको भी। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, 2 से ये गया 65 और ये 2 से गया 62। ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 की टेबल्स पे ये गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये गया 26। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 63 और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 65 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे कंडीशन चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही कुछ हमारे पास कंडीशंस यहाँ तक की थी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको पहले भी कहा जा चुका है, आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे 11:30 के बाद ही टॉक करनी है, ठीक है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट हो जाता है। अब अपने आप को रेडी रखना आज के सब गूगल फॉर्म के टेस्ट के लिए, क्योंकि आज ट्यूसडे है, आज गूगल फॉर्म के टेस्ट के लिए, और नेक्स्ट थर्सडे को आपके सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज नोट डाउन योर डाउट्स, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी